आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। उत्तराखंड में 3 मई तक जारी रहेगा सदराज। 29 अप्रैल को नहीं होगा फ्लोर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मरकजी हुकूमत ने शक्कर के स्टॉक की हद मुकर्रर करने की रियासतों को दी इजाजत। काबीना के इजलास में लिए गए अहम फैसले। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामला, सोनिया ने कहा मैं घबराने वाली नहीं, करप्शन के इल्जामात को बताया बेबुनियाद। पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर फिल्म डायरेक्टर कबीर खान से बदसलूकी। फैंटम फिल्म में पाकिस्तान की गलत शबीह दिखाने से नाराज लोगों ने दिखाए जूते। दिल्ली में बीजेपी अरकान पार्लियामेंट का ताक जुफ्त स्कीम की मुखालिफत का अनोखा अंदाज। राम प्रसाद शर्मा घोड़े पर सवार होकर पहुंचे पार्लियामेंट तो मनोज तिवारी पहुंचे साइकिल से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के देवा थाने के खुर्द में सिलेंडर धमाका, 7 अफराद की मौत, 20 जख्मी। खुशकिस्मती की वजह से महाराष्ट्र में नहीं होंगे आईपीएल के मैच। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। अमेरिका में मुसलमानों के दाखिले की मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप को प्रियंका चोपड़ा का करारा जवाब। ट्रंप की मौजूदगी में कहा आप किसी से मुतालिक यकसा राय कायम नहीं कर सकते, दहशतगर्दी का एक चेहरा नहीं। और ऋतिक रोशन कंगना रनावत तनाज़े में सुज़ैन खान का ट्वीट, ऋतिक की हिमायत की। तो चलिए अब खबरों की तफसील देख लेते हैं। शुरुआत उत्तराखंड सियासी बहरान से करेंगे। उत्तराखंड में सदराज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने उत्तराखंड में सदराज बरकरार रखने का हुक्म दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। सदराज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत 3 मई को होने वाली है। उत्तराखंड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत उज़्मा ने उत्तराखंड में सदराज बरकरार रखने का हुक्म जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट भी नहीं होगा। उत्तराखंड में सदराज के मामले पर अगली समाअत 3 मई को मुकर्रर है। इससे कबल अदालत ने समाअत के दौरान मरकज से 7 सवालात किए हैं, जिसका वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत से जवाब भी मांगा गया है। बेंच है, उन्होंने ये आदेश दिया है कि कुछ भी अमेंडमेंट जो होना है एसएलपी में वो शुक्रवार तक हो जाए। मंगलवार 3 तारीख को अगले सुनवाई होगी। आशा है कि ये अगले हफ्ते के अंदर में ही सुनवाई समाप्त हो जाएगी, बुधवार बृहस्पतिवार। और उसके बाद बेंच की आशा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वेकेशंस हैं तब तक जजमेंट सुनाने की आशा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला हरीश रावत ने कहा कि हमें अदलिया पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि न्यायालय इसका संज्ञान लेंगे और मैं समझता हूँ, शायद मैंने अभी पूरी तरीके से देखा नहीं है, आज के जजमेंट में भी जो है ये बात सम्मिलित होगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को कंटिन्यू करने का कहा है और जो फ्लोर टेस्ट होने वाला था अब नहीं होगा, क्योंकि शायद वकील ने वहाँ पर कहा है कि जो जिन 9 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया उनको उनके ऊपर भी निर्णय हो, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा तो शायद न्याय होगा। मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए फ्लोर टेस्ट को अभी आगे बढ़ाया है और अगले 3 तारीख थी। 27 मार्च को मरकज की सिफारिश पर सदर जमहूरिया हिंद ने उत्तराखंड में सदराज नाफिज करने का हुक्म जारी किया था। हरीश रावत ने सदराज के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने सदराज बर्खास्त करने का फैसला सुनाया था। इसके अलावा नैनीताल हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को असेंबली में अक्सरियत साबित करने का भी साबिक वज़ीर आला हरीश रावत को हिदायत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट,
ईटीवी न्यूज। तो उधर उत्तराखंड मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। आइए सुनते हैं कि इस मामले पर बीजेपी लीडरों का क्या कहना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से जब दूसरे दिन वहां पर शक्ति परीक्षण होना था तो तुरंत आप वहां के लोगों को डिस्क्वालीफाई कर जो करना चाहते, इससे मकसद ध्यान में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के पीछे यही स्पिरिट है कि आपको एक दिन क्या जल्दबाजी थी कि आपको तुरंत उनको डिस्क्वालीफाई करना था। इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है। यह आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो गया है। हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और सर्वोच्च न्याय के मंदिर में इस समय केंद्र सरकार गई है। वहां से जो भी फैसला होगा वो फैसला हम सबको सिरोधार्य होगा। हमारा विश्वास है कि फैसला दूध का दूध पानी का पानी सर्वोच्च न्यायालय से होगा। लेकिन ये बात सही है कि वो गैर तरीके से वो सरकार चल रही थी। कांग्रेस की उत्तराखंड की सरकार सब नीतियों को, मान्यताओं को, मूल्यों को, संविधान की प्रक्रिया को, संवैधानिक अनुच्छेदों की हत्या करके और जबरदस्ती उस बिल को पास कराना घोषित कर रहे थे और जिसके कारण वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा। सच तो ये है कि इसके लिए संपूर्ण दोषी यदि कोई है तो वो कांग्रेस है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस लीडरों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि इन्हें अदलिया पर पूरा भरोसा है, हक की जीत होगी। सरकार की नीयत इससे समझ में आ रही है कि जो उनकी बदनीयती है सरकार की, केंद्र सरकार की, कि वो चुनी हुई सरकारों को जहां पर उसकी अपनी पार्टी की सरकार नहीं है, वो किस तरह से वहां उनको हताश करना चाहते हैं, उन सरकारों को खत्म करना चाहते हैं और वो सिर्फ बहुमत के सहारे नहीं बल्कि तिगड़म के सहारे। सुप्रीम कोर्ट अपना वक्त ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। और मैंने जो मीडिया में देखा है, बहुत ही सख्त सवाल पूछा है उसने भारत सरकार से। मोदी सरकार को जवाब देते देते सुप्रीम कोर्ट में परेशानी होगी। तो एक बात सही है कि सोच समझ के ठंडे दिमाग से, सारे बड़े दिमाग के जजेस हैं होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो 3 तारीख को फैसला सुनाएंगे, अपना हम उम्मीद कर। चलिए बात कैबिनेट मीटिंग की करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के तहत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड में 3000 करोड़ की सरमायाकारी करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने शक्कर के स्टॉक की हद मुकर्रर करने की रियासतों को इजाजत दी है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जबरदस्त लफ्जी जंग जारी है। वीआईपी हेलीकॉप्टर डील पर राज्यसभा में दोनों जमातों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के करप्शन में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया, तो उधर सोनिया गांधी ने कहा कि वो डरने वाली नहीं है। कांग्रेस सदर ने इल्जामात को बेबुनियाद बताया। राज्यसभा में अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस ने अगस्ता डील पर बीजेपी से पहले ही राज्यसभा में सवाल उठाए। कांग्रेस के इल्जाम पर मरकजी वजीर अरुण जेटली ने कहा कि इस तरह की कोई डील नहीं हुई थी। उधर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का नाम ले लिया। इसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया। हाई कोर्ट ऑफ इटली हैज रिकॉर्डेड ए लेटर written by Mr. Michel stating that Ms. Sonia Gandhi is the main दूसरी जानिब सोनिया गांधी ने कहा कि अगस्ता केस पे बीजेपी झूठ बोल रही है। सोनिया ने सवाल किया कि 2 साल में मरकजी हुकूमत ने इस मामले पर जांच क्यों नहीं मुकम्मल की। मैं ये कहती हूँ कि ये आरोप जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, झूठ है। आप लोग सरकार में हैं 2 साल से, इंक्वायरी जल्दी से जल्दी बिना भेदभाव कंप्लीट कर दो, सच्चाई सामने आएगी। सोनिया गांधी का नाम लेने पर हुए हंगामे के बाद पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से सुब्रमण्यम स्वामी का बयान हटा दिया गया, लेकिन स्वामी अपनी बात पर कायम है। मैं कह रहा हूँ ना, वो कह रहे हो, मैं तो सबूत दे रहा हूँ, वो तो सबूत नहीं दे रहे हैं ना। वो तो क्रिश्चियन मिशेल को कोट कर रहे हैं। क्रिश्चियन मिशेल तो इनके खिलाफ बोल रहा है।
कांग्रेस लीडर अहमद पटेल का कहना है कि अगर अगस्ता डील की जांच में उन्हें कसूरवार ठहराया जाता है तो उन्हें फांसी दे दी जाए। और जो भी है कम से कम ट्रूथ सामने ले आए ना। But the fact is that the name that Mr. Swamy is quoting is that of Have you read this Hindu? Yes, I have. Then and who has assisted इंटरव्यू में? आपको तो मालूम है। So even और उसने क्या कहा है कि both notes and this is whatever handwritten thing, it is all the forged, and he has not written this note. और अगर ऐसी नोट और अगर ऐसी जो है जिसे कहते हैं कि पन्नों पे ये करने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएगी। किसने क्या लिया है, कहाँ कुछ हुआ था। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान अगस्ता वेस्टलैंड डील पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले ने हुक्मरान जमात को कांग्रेस को घेरने का मौका फराहम किया है, जबकि कांग्रेस इस मसले से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और बड़ी खबरों के साथ हाजिर होंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और बात अब करेंगे पाकिस्तान में कबीर खान के साथ की गई बदसलूकी की। कहीं फूल तो कहीं जूते। जी हां, बॉलीवुड के फिल्म साज कबीर खान का कराची एयरपोर्ट पर जूतों से इस्तकबाल किया गया। इसके बरखिलाफ पाकिस्तानी गजल गुलकार गुलाम अली का हिंदुस्तान में फूलों से खैर मकदम किया गया। हमारा मुल्क है, के खिलाफ हमारे मुल्क में कत्ल वारत की बता रखी है तुम लोगों ने। कलभूषण मारेगा, फिल्म हिदायतकार कबीर खान के साथ पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर बदसलूकी की गई। कराची एयरपोर्ट पहुंचते ही उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और उन्हें जूते भी दिखाए गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी उनकी फिल्म फैंटम में पाकिस्तान की गलत छवि दिखाने से नाराज हैं। कबीर खान बजरंगी भाईजान, फैंटम, न्यूयॉर्क, एक था टाइगर जैसी कई बड़ी फिल्में बना चुके हैं। हिदायतकार कबीर खान के साथ कराची एयरपोर्ट पर हुई बदतमीजी पर मुख्तलिफ गोशों में शदीद मजम्मत की गई। को यथाशक्ति रोका जाना चाहिए दोनों देशों के द्वारा। हमें जब गुलाम अली साहब का विरोध होता है तो भी मुझे तकलीफ होती है, कबीर खान के साथ बदतमीजी हुई तो भी मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच अमन को लाख कोई तोड़ने की कोशिश करे, लाख कोई रोकने की कोशिश करे, बट कलाकार उसको यथाशक्ति जोड़े रहेंगे, खिलाड़ी जोड़े रहेंगे। बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और हम उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक फिल्म मेकर का एक अपना एक्सप्रेशन होता है उस फिल्म को दिखाने का, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया उस फिल्म के कि इस तरह से विरोध होना चाहिए एयरपोर्ट पे, इस तरह से नारेबाजी हो वहाँ पे, बिल्कुल गलत है। एक कलाकार के साथ इस तरह का माहौल पैदा करते हैं, उसके साथ बदतमीजी बदसलूकी करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत शर्मनाक बात है और पाकिस्तान के अवाम की बेइज्जती है। इस पाकिस्तानी गजल गुलकार गुलाम अली के दौरे बनारस पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि हिंदुस्तानी फिल्म हिदायतकार कबीर खान को जूते दिखाए गए। फनकार दोनों ममालिक के दरमियान रिश्तों को खुशगवार बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब बाज लोग ऐसी हरकतों के जरिए इन कोशिशों को नाकाम बनाने में लगे हैं। हिंद पाक ताल्लुकात में बेहतरी के लिए सियासतदानों के साथ साथ अवाम को भी आगे आने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम उरूज पर है। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी ने मगरबी बंगाल के मिदनापुर जिले में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने वजीर आला ममता बनर्जी के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी तनकीद की।
70 लाख युवाओं को ममता जी रोजगार देंगे। बहुत अच्छा वायदा था। उस समय कांग्रेस पार्टी भी तृणमूल के साथ खड़ी थी, अलायंस था हमारा, और हमने ममता जी पे भरोसा किया था कि बंगाल में रोजगार आएगा। रोजगार नहीं आया। दूसरी तरफ मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। पिछले चुनाव में उन्होंने यहां भाषण किया था, 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां कोई है जिसको ममता जी ने, मोदी जी ने रोजगार दिया हो? हाथ उठा के मुझे दिखा दो। कोई एक व्यक्ति है यहां पे? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड टेक्नोलॉजी का बीबीएन इंडस्ट्रियल एरिया में संग बुनियाद रखा गया। मरकजी वजीर बराए केमिकल एंड फर्टिलाइजर अनंत कुमार और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह ने इसका संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर तालीम GS वाली और वजीर सनत मुकेश अग्निहोत्री, देहरादून के MLA राम कुमार चौधरी भी मौजूद थे। इस इंस्टीट्यूट में 1500 तलबा के लिए तकनीकी तालीम हासिल करने की गुंजाइश होगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जी से ये विटनेस 2 शब्द कहें। मुख्यमंत्री यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। बात सिलेंडर हादसे की करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के देवा के खुर्द में बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 7 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। मरने वालों में 5 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों को लखनऊ के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और जख्मियों के अफराद खानदान को 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए हालिया तशद्दुद के मामले की CBI जांच का मुतालबा किया गया है। VC जमीरुद्दीन शाह ने रियासत के वज़ीर आला अखिलेश यादव को खत लिखकर इस मामले की CBI से जांच कराने की सिफारिश की है। वाज़ेह है कि AMU में हुए हालिया तशद्दुद में 2 तलबा हलाक हो गए थे। 23 अप्रैल को जो घटना हुई जिसमें 2 युवकों की मृत्यु हुई थी फायरिंग में, उसको विश्वविद्यालय ने बड़ी गंभीरता से लिया है और कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि पूरे इस घटनाक्रम की जांच या तो CBI से कराई जाए या STF से कराई जाए, ताकि सारे तथ्य जो हैं वो सामने आ सकें और पता चल सके कि कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, कौन लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, कौन इंस्टिगेट कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। हिजाब पहनने वाली लड़कियों ने मेडिकल दाखिला टेस्ट में स्कार्फ लगाने की इजाजत मिलने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने केरल हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। पिछले साल AIPMT कराने वाली एजेंसी CBSE ने नकल रोकने के नाम पर हिजाब को ड्रेस कोड से बाहर कर दिया था। उन्होंने इस बात की परमिशन दी हमें हिजाब के लिए, क्योंकि हम वैसे भी नहीं जा सकते थे, घर से परमिशन नहीं है इससे निकलने की बाहर, तो आई एग्री टू दिस। ये तो काबिल तारीफ फैसला है कि जो अक़लियत के लोग हैं वो अपना पर्दे को जो है हटाकर एग्ज़ाम दे, तो ये तो उनके लिए एक अच्छी बात नहीं थी। तो ये हाई कोर्ट के फैसले का जो है खैर मकदम है इसका। और तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।